हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 12.1 का कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया था एक्सप्लेन करके, और उससे जस्ट आगे से आज का क्लास हम करेंगे। जस्ट उसके आगे से हम शुरू करेंगे, और उसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन हम बता पाए थे, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था जिसकी वजह से छोटा ही वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब जो है कि इससे आगे हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे मतलब एक ही क्लास में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंतित ना हो, और उसके लिए भी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं इस पे कि वीडियो में एक ही क्लास में मतलब एक चैप्टर ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम तीसरे क्वेश्चन से जस्ट आगे से चलेंगे, मतलब चौथे नंबर क्वेश्चन से आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, 12.1 कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस पे आपको क्लास 9th का टोटल मैथ का सिलेबस हम फ्री में कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप ऐप में आइए वहाँ से कोर्स को परचेज कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नहीं। यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट फ्री क्लास देने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपके कोई फ्रेंड, आपके भाई या आपकी बहन या कोई भी रिलेटिव यदि आपको 6, 7, 8 या 9 या 10th में पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए भी ये चैनल महत्वपूर्ण है। वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उनको सजेस्ट कीजिए आप। और क्योंकि हम यहाँ पे 6, 7, 8, 9th और 10th का मैथ का क्लास NCERT का कराने वाले हैं पूरा कंप्लीट। तो अभी फ़िलहाल में हम 9th का करा रहे हैं, लेकिन आज से ही आपको क्लास 10th का भी क्लास चलेगा। तो शाम से उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्लास 10th मैथ के लिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है कि उस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का 2 भुजा कौन कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले उसका परिमाप लिख लेते हैं। लिख लीजिए इसका त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, जो 2 भुजा दिया हुआ है उसमें हम मान लेते हैं, माना A बराबर हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर दिया है तो 18 सेंटीमीटर, और B दिया हुआ है, B हो गया 10 सेंटीमीटर। हमको C पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो परिमाप दिया हुआ है उससे हम C निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप दिया है हमको 42 सेंटीमीटर, जबकि त्रिभुज का परिमाप होता है A प्लस B प्लस C, और ये दिया है 42। तो यहाँ पे A और B पता है हमको, यहाँ लिख सकते हैं 18 प्लस 10 प्लस C हमको निकालना है, इसलिए हम क्या किए हैं कि C रख दिया ऐसा ही। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 प्लस C इक्वल टू 42। तो C इक्वल टू क्या होगा, 42 में 28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो 14 हमारा क्या हो गया, C निकल गया, ठीक है। तो अब हमारा A, B और C भी पता हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, S निकाल लेंगे, ठीक है। तो S क्या होता है, S होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ठीक है ना। और ये पूर्ण परिमाप है, अर्ध परिमाप, जिसको हम सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो S बराबर फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ABC का पूरा मतलब परिमिति दिया हुआ हमारा क्या है, 42 है। या आप A, B और C सबको ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 42 आएगा। तो 42 अपॉन 2 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, 21 बार में चला जाएगा। तो अब जो है कि क्या करेंगे
जब हमको एस निकल गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए इधर निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे तो होगा हमारा फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर एस हमारा क्या आया है 21 आया है, तो यहाँ पे रखेंगे 21 इंटू 21 माइनस ए हमारा है 18, फिर 21 माइनस बी है 10 और फिर 21 माइनस आया है 14। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको अंडर रूट 21 का 21 रहने दीजिए इंटू 21 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, फिर 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 होगा, फिर 21 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सा जो बड़ा वाला नंबर है उसको आप सिंप्लीफाई करके मतलब उसको फैक्टर करके छोटा कर लीजिए और उसमें पेयर में से एक निकाल दीजिए। तो इसको हम कर सकते हैं 7 इंटू 3 तो 21 हो जाएगा, मतलब 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ पर है 3 गुने 11 गुने 7। अब देख सकते हैं कि ये 2 3 है तो एक बार निकल जाएगा, मतलब इसका एक जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा। देखिए 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो 7 भी बाहर, लेकिन 11 जो है कि उसका कोई पेयर नहीं है तो वो 11 रूट के अंदर में ही रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 होता है, 21 रूट 11 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत आसान था, जैसा प्रश्न में कहा सेम उसी तरह से हम क्या किए वैल्यू को डालते गए और निकाल दिए। कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम इसमें आता हो आपको तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कोई सवाल है, कोई पर्सनली अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर होगा वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम होगा आपके बुक का तो उसको भी हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट करने में सक्षम नहीं है तो आप व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। चलिए हम 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अब 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं कि क्या इसका अप्रोच होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए इसका परिमाप पता है हमको, लेकिन त्रिभुज का भुजा अनुपात में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर में है। हाँ सेंटीमीटर में है। चलिए मान लीजिए कि त्रिभुज का जो भुजा होगा, माना कि त्रिभुज की भुजा या त्रिभुज की भुजाएं क्या होगा, ए बराबर मान लीजिए ए बराबर हो जाएगा, दिया है 12 तो 12x हो जाएगा, बी बराबर हमारा 17x हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा 25x। क्या करेंगे कि देखिए ए बराबर हो गया 12x, बी बराबर हो गया 17x और सी हो गया 25x, क्योंकि अनुपात में था इसलिए x सब में लगा दिए। लेकिन ओरिजिनल हमारा साइड नहीं आया, ओरिजिनल हमारा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के परिमाप से हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। यह है 540 और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो इसको हम न लिख करके डायरेक्ट लिख लेंगे कि 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54x बराबर 540, तो x बराबर हो जाएगा
540 बटा 54, ये 10 बार में चला जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया कितना आया, 10 आया। तो अब हम इसलिए a बराबर 12x माने थे, तो क्या होगा 12 गुने 10 बराबर हो जाएगा 120। b बराबर हम क्या माने थे 17x, यानी कि 17 गुने 10 बराबर हो जाएगा 170। और c माने थे 25x, तो 25 गुने 10 करेंगे तो 250। अब हमारा ये ओरिजिनल हमारा साइड निकल गया, ठीक है। a का वैल्यू 120, b का हो गया 170 और c का हो गया 250। अब हम क्या करेंगे, अब इससे s निकाल देंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी कि 120। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिमिति तो हमारा 540 है। अगर इसको भी हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 540 ही आएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 540, और इसको काट दीजिएगा तो 270 बार में चला जाएगा, यानी कि एस जो हमारा निकला ये निकला 270। तो अब हमारा एस भी निकल गया और सभी साइड निकल गया। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए मेरा थोड़ा राइटिंग बुरा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस हमारा कितना है 270, चलिए 270 इंटू 270 माइनस 120 है, फिर हो जाएगा 270 माइनस 170 और फिर हो जाएगा 270 माइनस 250, ठीक है। अब यहाँ पर ये 270 रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 150, ठीक है। 270 में से 120 माइनस करेंगे कितना आएगा 150, और 270 में 170 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 270 में 250 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 से 200 खत्म, मतलब 20 आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको और हम सिंपल में कर देते हैं फैक्टर करके, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा करें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 10 से करेंगे तो 270 हो जाएगा। चलिए फिर अगर ये है तो इसको हम कर सकते हैं 3 गुने 5 गुने 10 करेंगे तो हमारा 150 हो जाएगा। 3 5 15 दहाई 150, और 100 है उसको हम ऐसा कर सकते हैं 10 गुने 10, और यहाँ पर 2 गुने 10 कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब फिर से अब देखिए पेयर मिलाइए, यहाँ एक पेयर मिल गया, एक 3 का यहाँ पे एक पेयर मिल गया। 10 देख लीजिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, लेकिन अगर ये 5 दूना 10 भी कर देंगे तो वो भी एक 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा 3 3 3 गुने 10 गुने 3 गुने 5 को हटा दीजिए, 5 दूना 10 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ 1 2 3 4 10 है, तो 1 2 3 और 1 4 10 हो गया। अब टोटल ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, मतलब निकलेगा 2 2 3 निकल जाएगा, 1 2। उसके बाद 10 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 3 बार 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, उसके बाद 1 2 3 0 1 2 3 0, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, और जितना आप सरल में आप निकाल सके वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। हम इस तरीका से निकाले हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल। किसी तरीका से आपको यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीका का इस्तेमाल किए हैं,
ठीक है, आप कोई दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना विवेक का इस्तेमाल करना है और फाइनल आंसर निकाल लेना है। लेकिन आपका जो अप्रोच होगा या कंसेप्ट होगा, सेम यही कंसेप्ट होगा। इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है और इस सवाल को हम फिर देखते हैं क्या है सवाल। चलिए, इस चैप्टर के अब आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन 6 नंबर है। और 6 नंबर में क्या सवाल है, कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो जो भी हमको प्रश्न में गिवन होता है, दिया होता है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया है। उसके बाद सवाल में कहता है कि इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें देखिए बराबर भुजा वाला कौन होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। दो क्या होता है, बराबर होता है भुजा और एक डिफरेंट होता है। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, लेकिन ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 दिया हुआ है। तो a मान लीजिए 12 है और b भी 12 है, तो c क्या होगा, ये हमको निकाल लेना है पहले। तो ये हो जाएगा 24 प्लस c बराबर 30, तो c बराबर 30 माइनस 24, तो c आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा c जब आ गया तो s निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 30, तो 30 बटा 2 यानी कि 15 से काट देंगे तो हमारा 15 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला, s निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हीरो के सूत्र से निकाल देंगे। लिख सकते हैं कि हीरो के सूत्र के प्रयोग से, ऐसा लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, हर प्रश्न में ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, एस हमारा कितना है, 15 है, तो 15 इंटू फिर 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस आया है लास्ट में 6। दो भुजा तो 12 12 है और एक 6 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 15 है तो 15 रहने दीजिए, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 होगा, फिर 15 में से 12 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 3 है, इसको एक बार और लिख लीजिए। ठीक है, 15 गुने 3 3 9 और 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए कि ये 2 पेयर है, पेयर बन रहा है, तो एक 9 बाहर निकल जाएगा और ये रूट में 15 रह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं इस अप्रोच से। और ये रहा आपका 6 क्वेश्चन इस 12.1 चैप्टर का, और ये खत्म हो गया है। अब अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे 12.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और हम फिर से कहना आपको चाहेंगे कि यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट में जरूर हमें बताइए, और नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से अगर बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको फोटो खींच करके आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, बाय बाय।